सवाल यह है, सरकार पर लगाए गए आरोपों पर राहुल गांधी क्या सबूत दे पाएंगे। वहीं आपको बताते चले, हाल ही में एक इंटरव्यू में गौतम अडानी की ओर से कहा गया था कि देश भर के 22 राज्यों में वो बिजनेस करते हैं, हर जगह तो बीजेपी की सरकार नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जो पक्ष विपक्ष दोनों से ही पूछे जाएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और राकेश शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ अर्थशास्त्री जानी माने जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, 2014 में 690 नंबर पर थे गौतम अडानी और आपकी सरकार में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा है, यह रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ? ये रिश्ता साफ कि भारतीय जनता पार्टी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है ताकि उद्यमिता के प्रोत्साहित होने से रोजगार सृजन हो, अर्थव्यवस्था दृढ़ हो और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निर्णय लेना यह सरकार का कार्य है। और आप कृपा करके मुझे कांग्रेस वाले बता दो कि श्रीमान गौतम अडानी की कंपनी 1989 में जब शुरू हुई तब किस क्रमांक पर थी और 2014 तक 609 पर जब आई तो उसको 0 से 609 तक लाने का जो काम है, क्या कांग्रेस के लोगों ने अडानी को जब मुद्रा एयरपोर्ट दिया तो मुद्रा पोर्ट दिया तो उनको जो है बंदरगाहों के संचालन और निर्माण का क्या एक्सपीरियंस था? श्रीमान राहुल गांधी जरा अपनी माता जी से पूछ कर, ताकि क्योंकि उस समय तो बहुत बच्चे रहे होंगे वो, क्योंकि अभी भी अबोध बच्चों की तरह ही बातें करते हो, कृपा करके बता दें और कृपा करके बता दें कि जीवीके को जब 2006 में मुंबई एयरपोर्ट दिया गया, जीएमआर को जब 2006 में दिल्ली एयरपोर्ट दिया गया, उसके पहले जीएमआर और जीवीके के पास कौन से अंतरराष्ट्रीय विमानतल को चलाने का अनुभव था? और यदि अनुभव नहीं था तो क्या कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह भ्रष्ट थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस भ्रष्टाचार का क्या जो मलाई है वो श्रीमान राहुल गांधी चाह रहे थे? इन प्रश्नों का भी उत्तर उनको देना चाहिए। 50 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण दिया है राहुल गांधी ने सदन के भीतर और ज्यादातर सवाल अडानी और बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते को लेकर ही था। लेकिन अभय दुबे जी, अब मैं जरा आपको लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। देखिए, एक तरफ बीजेपी के साथ आप रिश्ता पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पलटकर यह भी सवाल किया जा रहा है कि अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं आपके राजस्थान के, उनके साथ फिर अडानी का क्या रिश्ता है? एक आंकड़ा मैं सामने रखती हूं, चूंकि हमने रिपोर्ट में लंबा चौड़ा कांग्रेस पार्टी का पक्ष दिखाया। अक्टूबर 2022 में गौतम अडानी ने अगले 5 से 7 वर्षों में राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने, सीमेंट प्लांट का विस्तार करने, जयपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। और भी डिटेल है मेरे पास जिस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन अभय दुबे जी, अगर उनसे रिश्ता है तो आपसे भी तो रिश्ता है। दोनों एक ही रंग में रंगे हुए क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं? हेलो अभय दुबे जी, अभय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए उसके बाद में अभय दुबे जी को तो फौरन करेक्ट किया जाए ताकि उनसे मैं जवाब दे सकूं। अनुराग भदौरिया जी, अब गौतम अडानी 690 नंबर पर पहुंचे 0 से, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, तो 0 से जिसने राजीव गांधी के समय में शुरुआत की, 2014 आते आते तो वो पहुंच गए। आप तक आवाज पहुंच रही है क्या अनुराग भदौरिया? ऐसा लग रहा है कि आज ज्यादातर लोगों तक आवाज नहीं जा रही है।